बनाना तो यहाँ सारी बात है, मगर बात क्या होती है कि प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, जैसे हम कोड करते हैं वो कोड जाके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। मशीन लैंग्वेज चलती है एक इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर, मतलब बड़ा मुश्किल है समझाना, बट प्रोसेसर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक मजमूआ होता है एक किस्म के गेट्स का। उसके अंदर होते हैं गेट्स, जिस सॉरी ट्रांजिस्टर्स, गेट्स, और गेट से इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं और उसमें सिर्फ 1 0 हो रहा होता है। इंस्ट्रक्शन सेट के ऊपर इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो एग्जीक्यूट होती हैं और नंबर्स जाते हैं और नंबर आते हैं, वो नंबर फिर कन्वर्ट होते हैं और हमारे पास से कोड जा रहा होता है और रिटर्न में हमारे पास एक्शंस आ रहे होते हैं। तो काफ़ी डीप कहानी है, मैं बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझता हूँ, पर जितना समझता हूँ उसमें दो बातें ये हैं। एक तो ये इंस्ट्रक्शन सेट जो है ना आसानी से समझते हैं, ये एक प्रोसेसर का आर्किटेक्चर होता है। जैसे एक बिल्डिंग का डिज़ाइन होता है, एक प्रोसेसर एक बहुत बड़े शहर जितना होता है, शहर कम कह रहा हूँ, शायद मुल्क से ज़्यादा बड़ा होता है। एक ट्रांजिस्टर एक बंदे जितना है ना, तो 1 ट्रिलियन ट्रांजिस्टर के प्रोसेसर आम बात है। हमारे लैपटॉप्स में लगे हैं 1 ट्रिलियन, दुनिया की आबादी 10 बिलियन है, उससे 100 टाइम्स। ARM का अब हम बात करते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। ARM का जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो जनरली कम पावरफुल होता है, और पहले तो बहुत ही कम पावरफुल होता था। उन्होंने स्टार्ट किया था बहुत छोटे प्रोसेसर से, जैसे कि राउटर होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और x86 ना इंटेल का आर्किटेक्चर है। x86 बहुत पावरफुल होता था कंपैरेटिवली। पेंटियम की सीरीज़ आई तो वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था, और बाकी सब खत्म हो गया। x86 शेयर करते हैं इंटेल और दूसरी कंपनी है AMD और इनका एक एग्रीमेंट है, जिसकी पहले एक कंपनी थी, इनका एक एग्रीमेंट है जिसमें दोनों एक ही आर्किटेक्चर शेयर करते हैं। अच्छा, ARM एक कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर डिज़ाइन करती है, वो प्रोसेसर भी नहीं बनाते, वो शहर का सिर्फ मास्टर प्लान बनाते हैं और बस, और वो उसी को इम्प्रूव करते जाते हैं। अब वो लो पावर, उनका आर्किटेक्चर बहुत ही लो पावर कंज्यूम करता था क्योंकि बैटरी बहुत कम पावरफुल थी और वो छोटे काम से स्टार्ट किया, लेकिन वो बड़ा होता गया और होता गया। और ARM का जो आर्किटेक्चर है वो लो एनर्जी कंजप्शन के अंदर ही ताकतवर होता गया, इतना पावरफुल हो गया कि क्वालकॉम के लेटेस्ट लैपटॉप प्रोसेसर्स इंटेल के प्रोसेसर से बेटर कह रहे हैं बहुत से लोग। मैंने अभी तक उनके बेंचमार्क्स नहीं देखे, बट ओपिनियंस यही है कि यार ज़्यादा बेटर है। अच्छा, एप्पल जो है वो पहले x86 के प्रोसेसर यूज़ करता था इंटेल के, लेकिन एक पॉइंट पर एप्पल ने अपने प्रोसेसर सीरीज डिज़ाइन करी, आई थिंक A1 के नाम से, एप्पल सिलिकॉन के नाम, उन्होंने अपनी चिप्स डिज़ाइन करी है और मुझे उस सीरीज़ का नाम नहीं याद, बट उनका भी तीसरा चल रहा है M3, हाँ M सीरीज़ है, M1 M2 M3। अभी जो M सीरीज़ प्रोसेसर है एप्पल के, वो बेसिकली ARM के आर्किटेक्चर के ऊपर एप्पल ने डिज़ाइन करे। आर्किटेक्चर एक किस्म का मास्टर प्लान होता है, इम्प्लीमेंट और एक डिज़ाइन जो होता है प्रोसेसर का, वो एक फाइनल इम्प्लीमेंटेशन होती है। ना ही एप्पल प्रोसेसर बनाता है, ना ही ARM सिर्फ आर्किटेक्चर डिज़ाइन करता है। एप्पल ने प्रोसेसर डिज़ाइन करे, क्वालकॉम ने प्रोसेसर डिज़ाइन करे, और बहुत सारी कंपनीज ने प्रोसेसर डिज़ाइन करे। ताइवान की एक कंपनी है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोसेसर फाउंड्री है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर बनाते, वो एक फैक्ट्री है। वहाँ पे आप जाओ अपना प्रोसेसर का डिज़ाइन लेकर, मुझे बनवाने हैं, इतने पीस बनवाने हैं, वो आपको बना के दे देंगे। नॉट लाइक दैट बट सिमिलरली, ठीक है, आपके पास 10 बिलियन का ऑर्डर है, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं, तो वो फैक्ट्रियाँ चलाने में बहुत अच्छे हो गए। इंटेल सारे काम खुद कर रहा था, इंटेल रह गया पीछे। एनवीडिया अलग चला गया, एक स्पेशलिटी में ग्राफिक्स GPUs में बहुत आगे चले गए। लो पावर प्रोसेसर में ARM के आर्किटेक्चर इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि उसके ऊपर बने हुए प्रोसेसर इंटेल को दूसरी तरफ से मसला कर रहे हैं। और अब वाहिद थोड़ी सी एक चीज़ रह गई है इनकी, जो सर्वर के नॉर्मल बेसिक प्रोसेसर CPUs होते हैं, सिर्फ वही जो है ना वो और APUs वो सिर्फ इंटेल के चल रहे हैं। बाकी हर जगह इंटेल जो है वो अभी थक रहा है, और ARM और एनवीडिया इस टाइम दुनिया में आगे आ रहे हैं। अच्छा, अब आपने अगर लैपटॉप लेना है इस वक्त, मतलब एज ऑफ टुडे और पैसे लगाना है नहीं, तो मैं इस वक्त
काफी कंफ्यूज हूँ। लैपटॉप पे मैं मोस्ट प्रॉब्ली अगर विंडोज वाला बंदा हूँ, मैं विंडोज पे रहना चाहता हूँ, तो मैं क्वालकॉम का आर्म का प्रोसेसर लूंगा। ये जो AI पीसीज के नारा है, उसमें सर्फेस कंप्यूटर भी आए, उस पर रिसर्च करके लूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान अभी नहीं पहुंचे होंगे। और दूसरा मसला ये है कि वो $1000 के हैं मेरे में, तो 3 लाख का तो होगा ही, 3 लाख 10-20 का होगा। इस वक्त आएंगे टैक्सेशन मिला के सर 4.5 लाख 4.5 लाख है। टैक्सेशन मिला के। अब ये मसला है लैपटॉप, तो इसका मतलब है कि जब तक आप प्रोफेशनल नहीं होते तो आप AI पीसी नहीं रख सकते, यानी कमा नहीं रहे हो ना उससे, तो आप AI पीसी नहीं रख सकते। अच्छा M1 का भी ऐसे ही है, जो रख सकता है वो नहीं चाहिए। M1 AL जो है, मतलब M3 AL, वो भी इस वक्त शायद 1100 है। तो इन दोनों में से एक होना चाहिए आपको। अच्छा अब जब प्रोसेसर है, ये तो CPU की बात होगी। अब CPU के साथ ये GPU और NPU क्या चीज है, ये कौन बताएगा? जीपीयू का सबको पता ही है। कौन बताएगा? ये तो ऐसे बैठे हैं सारे। मैं तो सोच के आया था कि आज क्लास में ये सब बोर हो जाएंगे, कहेंगे हमें तो सब पता है। ये तो सीन हो गया। अच्छा मजा क्या है, लोग सिर्फ ना पाइथन पढ़े तो पाइथन पढ़े जाते हैं। यार ये इंडस्ट्री है भाई, आपको पता होना चाहिए सब चीजें। हंसेंगे वरना लोगों को पता, आपको जॉब मिल नहीं गई तो 3 दिन में फायर होंगे। ये कौन आ जाए, इनको पता ही नहीं है कुछ। या छोटे के तौर पर $25 $20 पे रख देंगे। इससे यही कराओ बस, सारा दिन बैठो टेस्ट लिखते हुए। अच्छा हाँ, कौन बता रहा है GPU क्या है? और जब CPU था तो हमें GPU की क्या जरूरत पड़ी? आ जाओ बेटा, आ जाओ। नहीं देखो कमरे सुनो चाहिए, देखो फिल्म को 2 मिनट शुरू में सही बोला, आप बता सकते हैं। आ जाओ आ जाओ। तो बहुत तेज हो यार, कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। क्या होगा दादा, हंसेंगे ना लोग। अभी मेरी प्यारी सी बेटी में उसकी जगह खाली करें। माइक के सही लाओ बेटा, कुछ आगे चलो, प्रोग्राम नहीं बिल्कुल। ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन GPU जब हम ग्राफिक रिलेटेड काम हमें करना होता है, इमेज वीडियो, तो उसके लिए हमें GPU की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा फिर सवाल ये पैदा होता है कि AI ग्राफिक का काम करता है, GPU तो AI में क्या जरूरत है उसकी? AI में हमें जैसे इमेज प्रोसेसिंग वगैरह कर रही है, इमेज प्रोसेसिंग में तो शायद उसके लिए फिर बोलो। AI में हमें जैसे इमेज प्रोसेसिंग वगैरह करनी होती है और वीडियो ये आपने फिल्म अच्छा निकाला है। इसे कहते हैं फिल्म शेर पढ़ाया तुमने। थैंक यू गुड ट्राई। अच्छा दोस्तों, शुरू में आपने पढ़ा है कि CPU जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है। उसमें CPU यानी कंट्रोल यूनिट है, ALU और पता नहीं कौन कौन से, अब तो मैं भी भूल गया, वरना 9 उसके यूनिट्स होते थे। मैं एक एक पढ़ाता था कभी 2011 में। अच्छा, तो CPU जो है हमेशा याद रखिएगा एक वक्त में एक काम करता है, ठीक है, चाहे वो टाइम का कोई सा भी यूनिट हो, यानी आप 1000 हिस्से, 10,000 हिस्से या लाख हिस्से, एक वक्त में एक टास्क को परफॉर्म करता है। GPU जो है वो पैरेलल आपकी प्रोसेसिंग करता है, पहला फायदा। अच्छा, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका फायदा क्या है वो हमें समझना है। हमने ये चीज़ शुरू में पढ़ी है, टेंसरफ्लो का नाम रखा गया था किसके ऊपर, टेंसर पे। और टेंसर का मतलब क्या है कि डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस एल्गोरिथम में कोई भी डेटा, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफ, किसी भी टाइप का डेटा हो, उस डेटा को पहले हम कन्वर्ट करते थे किसमें, नंबर्स, फ्लोटिंग नंबर्स। वो नंबर्स आपके क्या खिलाते हैं, आपके टेंसर्स खिलाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उसका नाम टेंसरफ्लो रखा। अच्छा, इन टेंसर्स को प्रोसेस करवाने के लिए और पैरेलल यानी एक से ज़्यादा आपके जो भी यानी थ्रेड्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, नंबर्स आ रहे हैं, उनके ऊपर लाइक जो भी आपकी मैनिपुलेशंस होती हैं, मल्टीप्लिकेशंस होती हैं,
हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये आपकी इक्वेशन थी, उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन है और उसके ऊपर बेतहाशा ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर अप्लाई होता है, तो एक लंबी उसकी कहानी थी। तो वहाँ पे टेंसर्स को पैरेलल प्रोसेस करने के लिए ये हार्डवेयर बनाया था 2007 में। 2009 में जीपीयू को न्यूरल कोडा CNN के साथ कनेक्ट किया गया। तो इस वजह से अब जो भी आपकी एआई के अंदर डेटा जाता है, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए वो काम जो 50 घंटों में या 50 दिन में होता है नॉर्मल सीपीयू पे, जीपीयू वही काम मुश्किल से 5 मिनट में कर देता है। तो ये पावर है किसकी? जीपीयू। तो दो चीजें पता चली, सीपीयू एक वक्त में एक काम करता है, जीपीयू पैरेलल क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। और एआई में इसकी पावर क्यों है? क्योंकि एआई के अंदर न्यूरल नेटवर्क, आगे हमारे जितने भी अब एल्गोरिथम हम इस्तेमाल कर रहे हैं जनरेटिव एआई के भी, वो भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का क्या है? सब एल्गोरिथम, यानी बेस एल्गोरिथम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ही है। गेन के अंदर बैकएंड के ऊपर क्या इस्तेमाल हो रहा है? ट्रांसफॉर्मर्स के ऊपर बैकएंड पे क्या इस्तेमाल हो रहा है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इस वजह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में किसी भी डेटा को प्रोसेस करना होता है तो वो किसका प्रोसेस होता है दोस्तों? नंबर्स कन्वर्ट होता है। और नंबर्स को जो मैनिपुलेशंस वगैरह आप करवाना चाह रहे हैं तो जीपीयू बहुत फास्ट, यानी 50 दिन का काम 5 दिन में हो रहा है, 5 मिनट में हो रहा है। ठीक है, तो ये पावर है आपकी जीपीयू की। अच्छा, कासिम भाई आपसे और सीपीयू के अंदर कितने कोर होते हैं आजकल और जीपीयू के अंदर कितने कोर? रफली नंबर 20-25 हमारे पास होता है ना डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये सब सीपीयू में होता है कि 4 डुअल कोर में 2 प्रोसेसर होते हैं, क्वाड कोर में हमारे पास 4 होते हैं, ऑक्टा कोर में 8 होते हैं, 16 भी आने 16 भी आते हैं। 20-25 तक आनी चाहिए। मेरा जो M1 है उसमें 16 है। 32 भी है सर, हाँ, अच्छा 32 भी है। वो डिवाइड होता है, पावर है। थ्रेड्स इज अ डिफरेंट थिंग, थ्रेड्स और डबल होते हैं, पर 32 कोर तक डेस्कटॉप सीपीयूज आ रहे हैं। अच्छा, आणि जीपीयू में कितने कोर? मिनिमम है। हाँ, ये जीपीयू में 1000 प्लस जाते हैं। 1000 भी जाते हैं, 1000 लेकिन 1024 पता नहीं कितने 2000 कितने थाउजेंड्स ऑफ कोर्स होते हैं जीपीयू के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल आम बात है। लेकिन जो एनवीडिया के नए जीपीयूज हैं H100 सीरीज जो उन्होंने B100 उन्होंने अभी लॉन्च करी है, आई हैव नो आइडिया बट इट कैन हैव टेंस ऑफ थाउजेंड्स, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, आप अभी तक हमने क्या पढ़ा? मगर नहीं यार, रिवाइज करने से पहले एनपीयू क्या है? कासिम, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अब क्या हो रहा है कि न्यूरल आपकी प्रोसेसिंग या न्यूरल इंजन भी हम जिसे कहते हैं, आपके जीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर ही हार्डवेयर चिप के अंदर उसको प्रोसेस करने के लिए नए यूनिट्स बनाए गए। अच्छा, वो जो आर्म बेस हम यानी पीसीस की बात कर रहे हैं, उनके अंदर भी आपके एनपीयूज चिप के अंदर इंटीग्रेट किए गए। इसका काम क्या है कि जो न्यूरल, हम जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को प्रोसेस करवाते हैं, डेटा को प्रोसेस करवाते हैं सीपीयू बेस ही, तो वहाँ पे चिप के अंदर ही एनपीयूज क्या है आपके बिल्ट-इन इंटीग्रेट होके आ रहे हैं। और वो जो आपके पीसीस हैं, वो जो आर्किटेक्चर्स हैं, वो आपके डेटा को, जो कि आपका लाइक टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, क्योंकि न्यूरल बेस्ड जो भी प्रोसेसिंग होती है उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस करता है, बहुत अच्छे से रिकग्नाइज करता है, तो आपकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। अच्छा, ये हमेशा ना पहले और बाद का होता है, पढ़ाने में एक बहुत बड़ा मसला होता है, किताबों में मसला होता है, अंडा पहले या मुर्गी पहले। अभी हमने ये बात की है, अब हमें एनपीयू और जीपीयू का फर्क है ना। जीपीयू आगे चलिए देखेंगे मॉडल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है और एनपीयू इन्फ्लुएंस के लिए इस्तेमाल होता है। मगर क्योंकि अभी हमने मॉडल ट्रेनिंग और इन्फ्लुएंस की बात नहीं की है, तो वो मगर इतना जिक्र कर दिया कि जब वो बात करें तो तुम्हारा असल में पढ़ाई में जब किताब पढ़ रहे हैं ना, जब दूसरी दफा पढ़ते हैं फिर समझ में आना शुरू होता है। अच्छा, अब तो जीपीयू और एनपीयू। अच्छा, अब मैं आपसे कहूंगा यार, ये जो M3 आ रहे हैं ना, हम बैठे फर्स्ट करें कैफेटेरिया में, कहाँ पे एनवीडिया की कैफेटेरिया में बैठे हैं सिलिकॉन वैली में। उन्होंने हमें बुलाया थे, ख्वाब देखने में तो कुछ बनता नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी ख्वाब देखते हैं। एनवीडिया ने बनाया हमें, जिस दिन हमने 1 लाख डेवलपर वादी पैदा कर लिया ना, फिर बुलाओ ही लेगा।
एनवीडिया ने बुलाया, हमारे बैठ के ना सूप पी रहा हूँ मैं, टोमेटो सूप। तो वो कहता है कि यार जो ये क्वालकॉम का ये आपका डिस्क्रीट जीपीयू है। मैं कहता हूँ एनवीडिया वाला हूँ, मैं भी कुछ डालूंगा ना, जबकि ये बच्चों वाली बात है, मगर अभी समझाने के लिए स्टैंडिंग बना रहा हूँ। ये करूंगा नहीं क्योंकि ये बहुत बच्चों वाली बात है। मैं कहूँगा यार मसला ये है कि आपका डिस्क्रीट जीपीयू है और जो एप्पल का आर्किटेक्चर है और क्वालकॉम का आर्किटेक्चर है, वो खूबसूरती उसमें ये है कि एससीओज है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने स्टेटमेंट बोला कि डिस्क्रीट सीपीयूज है, सॉरी जीपीयूज है आपके डिस्क्रीट, और यार उनकी खूबी ये है कि वो एससीओज है। अच्छा अब ये क्या कह रहा हूँ, कौन आप में से कुछ समझा कि क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे जो जीपीयू है वो इस बात का जवाब अच्छे से दे सकता है। जीपीयू लेकिन जीपीयू अलग होगा, एसओसी में होगा सिस्टम ऑन चिप, उसमें सारी चीजें एक ही चिप में। फिर बोलो यार डिस्क्रीट में ये कि आपका सीपीयू अलग होगा, जीपीयू अलग है, एसओसी सिस्टम अच्छा मैं जब डिस्क्रीट कह रहा हूँ ना, तो मैं बेसिकली कह रहा हूँ जीपीयू के बारे में। हाँ मैं वही बात करूँ कि जीपीयू अलग लगा, हाँ। जीपीयू सेपरेट है। हाँ। सिस्टम ऑन चिप का नाम ही है कि वो सिस्टम ऑन चिप है, उसमें सारे के सारे चीज एक ही चिप के अंदर मैंने घुसा दी, जीपीयू हो, टीपीयू हो, आपका वाईफाई हो, ब्लूटूथ हो, सब कुछ है। क्या वो एक चिप नहीं होता, चिप तो एक ही प्रोसेसर है, मगर वो उन्होंने एक छोटा सा एसओसी का ब्लॉक बना दिया उन्होंने। जब हम यहाँ पे गेमर है, हार खा के बताएं जरा गेमर कौन कौन है। एक बस 200 लोगों में सिर्फ एक गेमर है? नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, सिर्फ एक ने हिम्मत किया उठाने की। यहाँ कोई गेमर नहीं है, कोई नहीं है जो गेम्स खेलता हो, कंप्यूटर गेम्स। ये बेचारे शायद वो महंगा बहुत हो गया ना गेमिंग पीसी। एक्सटर्नल ग्राफिक्स का कोई यूज नहीं करता, करते होंगे आप देखते हैं, हाथ उठाने में पूरा लगेगा भाई। एक एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड गेमर्स को बहुत पता होता है, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर इतनी नहीं होती है जनरली कि वो हमारे बड़े गेम्स हैंडल कर सकें। लैपटॉप में अक्सर लोग डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड यूज़ नहीं कर रहे होते। लेकिन जब सर बात कर रहे हैं एक सिंगल चिप की, उस सिंगल चिप के अंदर ना आप कभी इंटरनेट पर अगर आप लोग सर्च करेंगे ना तो आपको दिखेगी बेसिकली वो एक हाउसिंग होती है, उसके अंदर मल्टीपल चिप्स होती हैं, साथ साथ होती हैं। उसके अंदर लेवल 2 कैशे होता है, L1 कैशे होता है। उसके अंदर जो एक चिप ऑलरेडी होती है ना एनपीयू, वो सीपीयू के अंदर ही होती है, पर वो नॉर्मल प्रोसेसिंग यूनिट्स हटकर होती है, वो स्पेशलाइज्ड चिप्स होती हैं। सिर्फ वो नहीं होती, और भी 4-5 चिप्स होती हैं जो अपने अपने काम की स्पेशलाइज्ड चिप्स होती हैं। मेन सीपीयू के पास जब टास्क आता है वो डिसाइड करता है कि उसने खुद प्रोसेस करना है या उनमें से किसी को भेजना है। और जो स्पेशलाइज्ड चिप्स होती हैं वो छोटी सी, वो इतनी पावरफुल नहीं होती हैं, लेकिन क्योंकि वो स्पेशलाइज होती हैं एक काम में बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत अच्छा काम करती हैं कंपैरेटिवली इवन मोर पावरफुल सीपीयू मेन चिप। लेकिन अभी भी वो इतना पावरफुल नहीं होता है, वो एक्सटर्नल के बराबर काम कर, डिस्क्रीट के बराबर काम कर रहा है। डिस्क्रीट में हमारे पास बहुत जगह होती है, हम डिस्क्रीट में बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें लगा सकते हैं, क्योंकि वो हम एक गाड़ी के ऊपर जहाज का इंजन लगा रहे हैं। अगर किसी ने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी है, अब वो भी बहुत सारे लोग बोलेंगे हाथ सब नीचे रखेंगे, तो मैं ऐसी एज्यूम कर लेता हूँ जिसने फास्ट एंड फ्यूरियस देखी है उसको पता है कि हवाई जहाज का जेट अगर कार के ऊपर लगा दिया जाए तो क्या होता है। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि हम जो है ना एक लैपटॉप के अंदर तो नहीं, डेस्कटॉप के अंदर सबने लगाए होते हैं, बहुत सारे लोगों ने लगाए होते हैं, गेमर्स ने। आज हम एक्सटर्नल लगाते हैं, एनवीडिया के ही लगाते हैं, मोस्टली समटाइम्स AMD के लगाते हैं, ग्राफिक कार्ड लगाते हैं, और हम उसमें बहुत बड़े गेम खेलना पाते हैं। नॉर्मल एक कोर है, 5 कोर है, 7 सब। देखिए यार एक बात करनी पड़ेगी, हम जिस नई दुनिया में जा रहे हैं उसमें अगर आप डूबेंगे नहीं ना तो कुछ नहीं होता। हमारे एक दोस्त थे पाकिस्तान के टॉप 21 जो फेल्थियस्ट फैमिली है ना उसको बिलोंग करते थे, मगर उनकी कुछ बुरी आदतें होंगी, पीना पिलाना और चर्च वगैरह। तो मेरे साथ वो मेरे घर पे आए, मेरे स्कूल के दोस्त थे, फिर वो अमेरिकन से ज्वाइन कर दिया था, वहाँ पे उनको ये सारी आदतें लगी। तो कहने लगे यार अच्छा खुले दोस्तों में कहना चर्च लेनी है, तो मेरे घर के साथ अच्छा आपको पता है लड़कों में नहीं पता, लड़कियां ना दूसरे भी जन्मों से बहुत उसमें बैठे
और लड़कियां कभी अपनी सिगरेट शेयर नहीं करती, लड़कों की दोस्ती थोड़ी अलग है, या कम अज कम मेरी दोस्तियां नहीं, तो वहां पे कोई सिगरेट नहीं होती। और उनको पता भी है कि ना ये जज कर रहा है ना ये सोच रहा है। तो मुझे कह लगे, मैंने कहा बे हम डिफेंस फेज 5 में खड़े हैं, यहाँ का चर्च मिलेगी भाई। वो निकले, कह रहे मैं तुझे 10 दुकानें दिखाऊंगा। भाई उन्होंने वाकई मुझे 10 दुकानें दिखा दी, मेरे आदमी के घर के